जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की संगत को। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सी संगत जी, सब कैसे हैं? गुरु जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। संगत जी, सत्संग बोलने के लिए बोलते हुए यदि कोई मुझसे गलती हो जाए तो प्यारी सी संगत जी, आप अपनी आंटी की गलतियों को माफ कर देना। और गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि मेरे से कोई भी चीज़ नहीं मांगनी, जो भी चीज़ नहीं मांगनी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको मानना है, ना कि उनसे मांगना है। गुरु जी के कहने का अर्थ है मांगो ना मानो। गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। जी सब कुछ पता होने के बाद भी हम गुरु जी से फिर भी मांगते ही रहते हैं। कहते हैं जिस दिन आप कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं होती तो फिर आप नहीं भी मांगते, पर गुरु जी को पूर्ण विश्वास है कि उस दिन आपको गुरु जी से कोई ना कोई चीज़ मांगने की जरूरत नहीं होती। गुरु जी अपने आप ही हमारे सारे रास्ते खोलने लग जाते हैं जब हम गुरु जी को प्रॉपरली मानते हैं। उनसे मांगते नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ सच्चे दिल से उनसे आशीर्वाद लें, उनसे बात करें। संगत जी, जो भी गुरु जी अपने आप ही हमारे सारे रास्ते खोलते हैं। और संगत जी, जो भी सत्संग हम आपको सुनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग है। सत्संग संगत जी, जैसे आपको मालूम है कि गुरु जी तो संगत से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, पर हमें पता नहीं चलता कि गुरु जी का कहना कि मैं पूरे परिवार को भी ब्लेस करता हूँ यदि एक भी परिवार का सदस्य मुझसे जुड़ जाए। लाल बिंदु कल से चलाते था ना। हाँ बस जी वही अच्छा, गुरु जी का कहना है कि पूरे परिवार का सदस्य अगर जुड़ गया तो मानो पूरा परिवार ही जुड़ गया। आंटी गुरु जी को बिल्कुल नहीं मानती थी। एक आंटी जो कि गुरु जी को बिल्कुल भी नहीं मानती थी, परंतु उनकी मम्मा गुरु जी को कई सालों से मानती है। एक बार आंटी की मम्मा और आंटी से कहा, मम्मा ने आंटी को कहा कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, क्या तू मेरे साथ चलेगी? तो आंटी की बेटी ने कहा ठीक है चलती हूँ। पर उनके मन में गुरु जी के प्रति 1% श्रद्धा ना थी और वो मन ही मन सोच रही थी काश हम वहाँ तक पहुँचे ही ना। तो संगत जी, आंटी जी को ये मालूम नहीं है कि हमारे प्यारे गुरु जी की पावर का पता ही नहीं है। अभी भी आंटी सोच रही थी कि सत्संग जिनके घर है में हो रहा है वो ना ही मिले और हम वापस लौट आए। संगत जी, कई बार हम इतने अनजान होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हम भगवान के बारे में क्या बोल रहे हैं। अंत में आंटी की मम्मी और आंटी को उस घर में पहुंचते हैं जहाँ कि सत्संग होता है। सत्संग में पहुंचकर आंटी गुरु जी से कहती है कि आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनो।
और गुरुजी आंटी से कहती है, आंटी गुरुजी से कहती है मेरे पापा की फाइल 8-10 दिन से मिस हो गई है, तो मिल भी नहीं रही। मिसप्लेस हो गई तो इतने दिन हो गए मिल नहीं रही। तो कई बार क्या होता है कि संगत जी, जब हम नादानी में गुरुजी को कुछ लोग मांग लेते हैं कुछ भी, और हमें गुरुजी की पावर का पता नहीं होता, तो आंटी जी ने भी गुरुजी के साथ सेम ऐसा ही किया। उन आंटी को गुरुजी के ऊपर विश्वास तो था नहीं। सत्संग में बैठे तो उन आंटी ने गुरुजी को पर विश्वास भी नहीं किया। सत्संग में बैठे बैठे आंटी ने फिर से गुरुजी से कहा कि आप सबकी सुनते हो, और अगर आप मेरी भी बात सुनोगे तो मैं बात को पूरा कर दोगे तो मैं भी आप पर विश्वास करूंगी और मुझे भी पूर्णता पे विश्वास हो जाएगा। फिर फादर की फाइल नहीं मिली। अगर फाइल मिल गई तो मैं आपको मानूंगी। ऐसा कहकर आंटी जी ने और उनकी मम्मी ने सत्संग खत्म हो जाने के पश्चात वो अपने घर को गए। जब घर आए तो आंटी के फादर घर पर फाइल ढूंढ रहे थे। तब आंटी घर पहुंचती है तो घर में 5 मिनट के अंदर अंदर उनके फादर को फाइल मिल जाती है। आंटी मन ही मन कहती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मान लो हमारे मन में कोई बात आ जाती है तो हम गुरुजी से कह देते हैं और गुरुजी उसी वक्त वो हमारी विश पूरी भी करते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। इन चीज़ों का तब पता चलता है जब गुरुजी से हम जुड़ जाते हैं, उन पे पूरा विश्वास होता है। उससे पहले तो हम गुरुजी का टेस्ट ही लेते रहते हैं। संगत जी, हम इस बात का बिल्कुल भी राइट नहीं कि हम गुरुजी का टेस्ट लें। मंत्र जाप, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ध्यान से सुनना कि मैं अपनी संगत का टेस्ट ले सकता हूँ, गुरु जी कहते हैं, पर कोई भी संगत मेरा टेस्ट नहीं ले सकती। संगत जी, जब गुरु जी हमारा टेस्ट लेते हैं तो हाँ, वो हमें पूरी तरह निचोड़ देते हैं। इसलिए हम किसी तरह भी गुरु जी का टेस्ट नहीं लेना चाहिए। गुरु जी में बहुत पावर है। जब हम गुरु जी से जुड़े नहीं थे तो जाने अनजाने हमें पता ही नहीं था हम क्या क्या बोल जाते हैं, परंतु जब हमें ये सब बात करते हैं तो उस समय सोच या जो भाव हमारे ऐसा नहीं होता, परंतु हम जोश ही जोश में ऐसा बोल जाते हैं जो कि हमें खुद ही नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। संगत जी, ऐसा ही आंटी जी के साथ हुआ। संगत जी, आंटी जी की 6 महीने से पहले यूनिवर्सिटी में उनका 3rd ईयर क्लियर हो गया था। उनके रिप्लेसमेंट के लिए कंपनीज भी आई हुई थी। संगत जी, बहुत कंपनियां तो नहीं थी, 4-5 थी, तो उनमें आंटी जी का सिलेक्शन नहीं हुआ। संगत जी, आंटी जी फेसबुक पर पोस्ट देख रहे थे तो उसमें लिखा था कि मुझसे मांगना नहीं है, बस हमेशा शुक्राना करते रहो। तो जब आंटी की ने ये पोस्ट आंटी के सामने आई तो आंटी को लगा कि ये बात गुरुजी ने उनके लिए ही कही है। उसके बाद संगत जी, जब उनकी 3री कंपनी आती है तो आंटी जी का रिटर्न क्लियर हो जाता है। उस दिन आंटी जी को कॉल भी आ जाती है। उस दिन तो आंटी जी की कज़न जो है उनकी एंगेजमेंट भी उसी दिन थी। तब आंटी
तैयारी ही नहीं कर पाई एंगेजमेंट के जाने के लिए। संगत जी, लास्ट घंटे में आंटी जी ने नोट्स देखती हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसमें आंटी का इंटरव्यू हो जाता है और उसी में आंटी से पूछा जाते हैं कई क्वेश्चन। आंटी जी का अगला राउंड स्किप करके आंटी को लास्ट राउंड के लिए कहा जाता है। संगत जी, जब गुरु जी के कारण ही हम पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि गुरु जी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है। संगत जी, आंटी ने उस समय गुरु जी से कुछ मांगा नहीं था, बल्कि गुरु जी के ऊपर विश्वास करके अपना इंटरव्यू देने चली जाती हैं। तो संगत जी, गुरु जी पर विश्वास रखने से आंटी का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। संगत जी, जब आंटी के फादर की फाइल मिल जाती है तो उस समय पर से तो आंटी जी का विश्वास गुरु जी पे और बहुत बढ़ जाता है। उसी दिन आंटी जी को ये चीज़ पता चलती है कि अगर हम गुरु जी से कुछ मांगते हैं तो गुरु जी का शुक्राना भी करते हैं। तो ऐसी कोई विश नहीं हो जो गुरु जी पूरी ना करते हों। संगत जी, ये सब होने के बाद आंटी जी बड़ी प्यार से सत्संग में जाना शुरू कर दिया आंटी ने, जहाँ पे भी उन्हें बुलाया जाता था। संगत जी, एक बार की बात है, आंटी अपनी मम्मा के साथ सत्संग में जा रही थी, तो आंटी ने अपनी मम्मा से के साथ दूसरा सत्संग अटेंड किया। तब आंटी मम्मा से कहती है, हम भी अपने घर सत्संग करवाएंगे। पर उस समय तक आंटी के फादर गुरु जी से नहीं जुड़े थे। तो आंटी कहती है कि हम सत्संग कैसे करवाएंगे। ये बात उसी समय ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके फादर गुरु जी के साथ कनेक्ट नहीं हुए थे। जब गंगा जी हम घर पर सत्संग कराते हैं तो हमें ये होता है कि संगत जी, अगले दिन शिवरात्रि का दिन था, तो सत्संग में जाते हैं, अपनी मदर से कहती हैं कि मैंने सेवा करनी है। तो संगत जी, इसके बाद आंटी जी को सेवा करने का मौका भी मिलता है। इसके बाद आंटी जी जब सत्संग में जाती हैं, सेवा करते हैं, तो उसके बाद जो आंटी के फादर हैं वो भी उन गुरु जी से जुड़ने लगे। गुरु जी की इतनी कृपा हो रही है कि गुरु जी ने आंटी और अंकल, आंटी के पूरे परिवार को दुगरी मंदिर बुलवाया। वो सब पहली बार दुगरी मंदिर गए और आंटी के परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग्स उन्हें मिली। संगत जी, आंटी के घर गुरु जी का कोई भी स्वरूप नहीं था, तो वो चाहते थे कि उन्हें गुरु जी का बड़ा स्वरूप मिल जाए। संगत जी, पर जो डुगरी मंदिर जाते हैं तो वो सेवादार कहते हैं कि हमारे पास गुरु जी का छोटा स्वरूप तो है, बड़ा स्वरूप नहीं है। वो अंकल से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बड़ा स्वरूप दे दे, परंतु आंटी जी को बड़ा स्वरूप नहीं मिलता। फिर आंटी के पास एक सेवादार जी का मोबाइल नंबर होता है, तो वो उन्हें कॉल करते हैं, शायद उनके थ्रू उन्हें गुरु जी का कोई स्वरूप मिल जाए। लेकिन क्या होता है कि अंकल उनका फ़ोन नहीं उठाते। उसके बाद आंटी जी दर्शन करते हैं, तो वहाँ जब वो वापस आने लगते हैं लंगर करने के बाद, तो आंटी को उसी समय नंबर से एक कॉल आती है। तो अंकल कहते हैं, जो नंबर मैं देख रहा हूँ उसे कॉल करो, तो वो आपको गुरु जी का स्वरूप देंगे। अंकल जी आंटी जी वैसा ही करती हैं। आंटी जी को बहुत समय से जानते हैं, पर फिर सेवादार अंकल ने आंटी जी से उन्हीं सेवादार अंकल से मिलवाया, जो कह रहे थे कि उनके पास स्वरूप नहीं है। संगत जी,
उसके बाद उन पर देखना गुरुजी की कितनी कृपा रहती है। अंकल बोलते हैं कि उनकी गाड़ी में एक स्वरूप और जितने भी स्वरूप हैं वो आंटी की गाड़ी में रखवा देते हैं। और पॉकेट में जो गुरुजी के बड़े स्वरूप हैं होते हैं, देखिए संगत जी, आंटी जी ने गुरुजी से एक स्वरूप मांगा था और आंटी को इतने सारे स्वरूप मिल गए। तभी तो कहते हैं गुरुजी की महिमा वो अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी हमें किसी तरह ब्लेस करते हैं, किसी भी तरह हमें नहीं पता होता। उसके बाद आंटी जब आने लगती है तो अंकल कहते हैं कि आंटी के साथ ये 100 लॉकेट का पैकेट उनके साथ भी दे देते हैं। वो कहते हैं जब भी अपने घर में सत्संग कराओगे तो ये बांट देते हैं। इससे पता चलता है गुरुजी हमें कब और कैसे ब्लेस करते हैं, किसी को नहीं पता चलता। संगत जी, सत्संग से यही पता चलता है कि गुरुजी ने आंटी को किस तरह से इतना ब्लेस किया। संगत जी, उसके बाद तो आंटी की एज के लोग तो सत्संग में जाते भी हैं। उसके आंटी जी बेंगलोर चली जाती हैं। वहाँ आंटी जी का सत्संग में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, परंतु हमारे प्यारे गुरुजी आंटी जी को हर पल ब्लेस कर रहे हैं। तो आंटी गई तो गुरुजी का स्वरूप लेकर गई। उसके बाद गुरुजी आंटी और आंटी के परिवार को हर समय ब्लेस करते हैं। देखो संगत जी, कई बार हमारे ऐसे कर्म होते हैं जब हम सत्संग को करते हैं, शेयर भी करते हैं तो सत्संग सुनते भी हैं, पर तब भी हमारे कई तरह के कर्म करते हैं। गुरुजी अपने संगत या बच्चों को किस तरह ब्लेस करते हैं, किस तरह आशीर्वाद देते हैं, किस तरह से दर्शन देते हैं, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। हम इन चीज़ों से बहुत अनजान हैं। हमें नहीं पता चलता कि किस तरह से हमें ब्लेस कर देते हैं। गुरुजी ने हमें सब रूप में भी दर्शन दिए, बटरफ्लाई में भी, पीकॉक में भी, कबूतर रूप में भी दर्शन दिए। पर कई बार हमें पता नहीं होता कि गुरुजी संगत को कैसे ब्लेस करते हैं। हम तो कहते हैं हम मामूली से इंसान हैं, हमें पता ही नहीं चलता तो गुरुजी की महिमा क्या। हम तो बुनियादी चीज़ों को भी